नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित पाराशर। मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। और ये वीडियो मैं लेकर आया हूं बहुत ही आम परेशानी के लिए, वो है घुटनों का दर्द, जो कि एक यंग एज से लेके बुज़ुर्ग लोगों तक को होने लगा है। ये घुटनों का दर्द बहुत असहनीय पीड़ा होती है। इसमें पेशेंट को चलने फिरने में परेशानी होती है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है, नीचे बैठकर खड़े होने में दिक्कत होती है, चेयर पे बैठ के खड़े होने में दिक्कत होती है, अत्यधिक समय के लिए स्टैंडिंग करने में, खड़े होने में दिक्कत होती है। इन सब का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताना चाहता हूँ ये परेशानी होती क्या है। अगर ये घुटनों का दर्द यंग एज में 15 साल से लेके और 25-30 साल तक की उम्र में हो रहा है, तो ये पेन विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, और कुछ जनरल मांसपेशियों की कमजोरी से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम अपना कैल्शियम विटामिन डी पे अपने डॉक्टर से संपर्क करके ट्रीटमेंट लें, और मांसपेशियों की ताकत के लिए भी हम रिच प्रोटीन डाइट लें। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इस लेवल पे करें कि घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर ना आए और घुटनों की मांसपेशियों को ताकत मिले। बुजुर्ग लोगों को जो परेशानी होती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है घुटनों के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें असहनीय पीड़ा होती है। आज से 10 साल 15 साल पहले ये घुटनों की दर्द की समस्या 40 वर्ष के बाद की उम्र में देखी जाती थी, लेकिन आज के समय हमारे पास में आर्थराइटिस के केस 27 से 30 वर्ष की उम्र में भी आने लगे हैं। इसमें घुटनों के बीच का स्पेस कम होने लगता है, और इसमें पेशेंट की 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में स्पेस थोड़ा कम होता है, हल्का माइल्ड होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये है हमारे नॉर्मल नी का एक्सरे। इस तरह कुछ एक्सरे नॉर्मल नी का होता है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हुआ, ये है फर्स्ट स्टेज। यहाँ थोड़ा और स्पेस कम हुआ, ये है सेकंड स्टेज। यहाँ देखेंगे, यहाँ स्पेस काफ़ी कम हुआ, ये है थर्ड स्टेज। और ये पूरा नी आपस में टकराने लग गया, ये है लास्ट स्टेज। नी का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे नॉर्मल कुछ इस तरह से होता है। ये है एक आइडियल नी का स्ट्रक्चर। इस नी के स्ट्रक्चर में ये जो बोन है आप देख पा रहे हैं, ये फीमर बोन है, और ये टिबिया है। बीच में फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ये घुटने का स्ट्रक्चर वर्क करता है। इस फ्लूइड की वजह से इसको कार्टिलेज अंदर की तरफ होता है, जो उस गद्दी की तरह काम करता है। अब इसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। कार्टिलेज अपनी जगह से डैमेज होने लगता है, और कार्टिलेज का जब डिस्ट्रक्शन होता है तो घुटने की हड्डियां आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने लग जाती हैं। फर्स्ट स्टेज में हल्का कम होता है, सेकंड स्टेज में थोड़ा और कम होता है, थर्ड स्टेज में थोड़ा और कम होता है, और लास्ट स्टेज में पूरा आपस में टकराने लग जाती हैं, जो कि काफ़ी असहनीय दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है। और उस स्टेज में हड्डियों के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको घुटने को प्रत्यारोपण कराने की आवश्यकता है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज में ही टेक केयर कर लें, उसका ट्रीटमेंट कर लें, जिससे घुटने की प्रत्यारोपण की आवश्यकता ना पड़े। और घुटने के प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़े भी तो भी हम उसको पहले फिजियोथेरेपी के माध्यम से या एक्सरसाइज के माध्यम से मांसपेशियों को इतना मजबूत करा देते हैं, जिससे प्रत्यारोपण के बाद में उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हेल्दी रिकवरी होती है, पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे घुटने में आर्थराइटिस की स्टेज के बारे में। जब ये घुटना टच होने लगता है, डैमेज होने लगता है, तब ये एक अक्सर आदमी के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होता। कई बार किसी जवान उम्र के लोगों को भी होने लगता है, कई बार किसी बुजुर्ग अवस्था में भी लोगों को नहीं होता। इसका क्या कारण है? कई लोग बहुत ओबेसिटी में हैं, मोटापे में हैं, तब भी उनके घुटनों में दर्द नहीं है। कई लोग बहुत पतले हैं, तब भी उनके घुटनों में दर्द है। इसका क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा मेजर रीज़न है, वो है हेरिडिटरी। अगर आपके पेरेंट्स को घुटने से रिलेटेड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रॉब्लम बच्चों को भी होने की संभावना रहती है। इसमें एक होता है ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। ट्रॉमा में अगर घुटने में कोई चोट लगता है, कोई इंजरी होती है, उसकी वजह से आपका कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होने लगता है और हड्डी हड्डी के ऊपर फ्रिक्शन करने लगती है, रगड़ खाने लगती है। इसमें मैं अभी आपको सिर्फ होम रेमेडी बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कि इसको बचाव करने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए, दर्द में आराम के लिए हम किस तरह का और क्या क्या व्यायाम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बचाव के बारे में बात करेंगे, तो इसमें अगर नी में पेन है तो सबसे पहले तो हम ये देखें कहीं ये आर्थराइटिस का पेन नहीं है। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है जिसमें कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होता है, कार्टिलेज टूटने लगते हैं, घुटने के बीच का स्पेस कम होने लगता है, उस स्टेज में हमको शुरुआती दौर में एक्सरे से पता लगेगा
एक एक्सरे कराकर अपने डॉक्टर की सलाह के आधार पे आपको पता लग जाएगा ये कहीं आर्थराइटिस का अर्ली स्टेज तो नहीं है। अर्ली स्टेज है अगर है तो हमको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने वाला काम कम करना चाहिए, उकड़ू नहीं बैठना है, पालती लगाकर नहीं बैठना है, और इंडियन टॉयलेट वाली पोजीशन में भी हमको बैठना अवॉइड करना पड़ेगा। अगर सीढ़ियाँ चढ़ना, कुछ पेशेंट इस तरह आते हैं, कहते हैं कि सर सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, हमारा तो घर स्टेयर्स पे ही है, उस कंडीशन पे सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान हेल्दी लेग पहले रखना है और सीढ़ियाँ उतरने के दौरान पेनफुल लेग पहले रखना है और बेबी स्टेप लेके चढ़ना उतरना है। इस चीज़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सफल आदमी होगा, जो हेल्दी आदमी होगा, वो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ेगा, और जो किसी भी तरह से मनोबल से या मानसिक रूप से बेकार आदमी होगा वो सीढ़ियों पे नीचे जाएगा। तो इसी तरह हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपका जो हेल्दी नहीं है उसको पहले रखना है और आपका जो वीक नहीं है उसको बाद में रखना है। हेल्दी नी को पहले रखना है, वीक नी को बाद में रखना है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे घुटने के लिए कि इसमें आप प्रिकॉशंस फॉलो करें। इसमें अर्ली स्टेज में आप अखरोट, दाना मेथी, हल्दी, अलसी, लहसुन, एलोवेरा इनका सेवन भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये चीज़ें आपके घुटने को बचाएंगी, इसकी सेफ्टी करेंगी। इसके लिए आप प्रॉपर व्यायाम करें, घुटने की व्यायाम हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। सावधानियां रखें, सेफ्टी रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।